क्या कभी सोचा है वो परछाई जो तुम्हारी आंखों के सामने से गुजरी, वो सिर्फ नजरों का धोखा नहीं थी? राहुल भी यही सोचता था जब तक रात के 2 बज रहे थे। राहुल अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। कॉर्नर से एक हल्की सी झलक दिखी, एक लंबा सा साया जो उसके बेडरूम की तरफ लपका। राहुल ने गर्दन घुमाई, कुछ नहीं, बस थकान है, उसने सोचा। अगली कुछ रातों तक ये सिलसिला चलता रहा, कभी किचन से, कभी हॉलवे से, हर बार एक पलक झपकते वाली परछाई। एक रात उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। वो बाथरूम से निकलकर बेड पार आ रहा था जब उसने बेडरूम के दरवाजे पर एक साया देखा, बिल्कुल उसकी हाइट का, पर बिल्कुल मोशनलेस। सडन साइलेंस, राहुल की सांसें थम गई। उसने धीरे से आवाज दी, कौन है वहाँ? फुटस्टेप्स, फेंट, ड्रैगिंग। उस साये ने धीरे धीरे अंदर कदम बढ़ाए और राहुल की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके उस साये के करीब जाने की कोशिश की। डोर क्रीक, सॉफ्ट। उसने अपना फोन निकला, फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो साया पिघल गया, जैसे कभी था ही नहीं। राहुल ने गहरी सांस ली, बस एक भ्रम था। वो मुड़ने ही वाला था कि उसके कान में एक ठंडी, गूंजती हुई आवाज आई, विस्पर, मैं तुम ही तो हूँ। राहुल ने घबराकर पीछे देखा। बेडरूम की दीवार पर उसके अपने हाथों की छाप से खून से लिखा था, तुम कभी अकेले नहीं थे, राहुल, और अब तुम कभी अकेले रहोगे भी नहीं। You were never alone, राहुल, and now you will never be alone. और उसने महसूस किया जैसे वो साया उसकी अपनी रूह में घुस गया हो, और अब उसके अंदर से एक ठंडी सी मुस्कुराहट उभार रही थी, जो उसकी नहीं थी।